हेलो नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक प्रेस विज्ञापित है स्वास्थ्य विभाग पे नारायणपुर के लिए। आइए इस स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानकारी देखते हैं। इस विज्ञापन के बारे में डिटेल है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ का है। भर्ती विज्ञापन जो कि सुविधा रहेगी, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना है ना। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 24/12/2024 के आप पढ़ भी सकते हैं ना। रायपुर अटल नगर दिनांक 4/11/2024 के दिए निर्देश के परिपालन में आरओपी में प्राप्त स्वीकृति के आधार पर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक में है ना, ये आप देख सकते हैं। दिनांक 3/5/2023 के कंडिका 3 के अनुसार नियुक्ति के चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एसएलसी क्रमांक अंतिम आदेश के अध्ययन होंगे। कलेक्टर अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति मार्गदर्शन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति 18 के अनुसार सभी रिक्त पदों की भर्ती किया जाना है, जिसमें कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के पते पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट या फिर स्वयं के द्वारा दिनांक 5/12/2024 से 25/12/2024 शाम 5 बजे तक आप पूर्ण लिफाफे में भरे हुए पत्ते के साथ आप आवेदन अपना नाम वगैरह लिख के आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं, है ना। यानी कब से कब तक इसका 5/12/2024 से 25/12/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं ना। स्वास्थ्य विभाग के लिए भर्ती है। आइए इनकी पद के बारे में जान लेते हैं। सुविधा पद है फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिक के लिए एक पद है। इनकी मासिक वेतन रहेगी एसटी एससी ओबीसी और अदर, है ना। ये आप इधर देख सकते हैं इसको। आयुष मेडिकल ऑफिसर का इनके एक पद है, इनकी सैलरी है। डेंटल सर्जन की एक पद रहेगी और इनकी सैलरी है। प्रोग्राम असिस्टेंट पीएमडी टी एन टीबी एचआईवी है ना, इनका एक पद रहेगी, ये इनकी सैलरी है। ब्लॉक मैनेजर अकाउंट की एक पद रहेगी, 18,000 इनकी सैलरी है। वही छठवां स्टाफ नर्स का स्टाफ नर्स एसएनसीयू के दो पद है, 16,500 इसकी सैलरी है। फार्मासिस्ट की एक पद है, 16,500 इसकी सैलरी। स्टाफ नर्स के है एनआरसी एक पद है, 16,000 इनकी सैलरी रहेगी। सेक्रेटरी असिस्टेंट इनकी एक पद है, ये 15,000 इनकी सैलरी है। वही लेबोरेटरी टेक्नीशियन इसका 4 पद है, 14,000 इनकी सैलरी है। जेआर सेक्रेटरी असिस्टेंट इनकी एक पद है, 12,000 इनकी सैलरी है। और लैब असिस्टेंट की 2 पद है, इनकी 12,000 सैलरी है। इस प्रकार टोटल इसमें पद संख्या 17 हो जाती है और एसटी का 11 हो जाती है, या ओबीसी का 1 और इसमें यूआर का 4, है ना। इस प्रकार से इनकी पद संख्या है। आइए इनके और देख लेते हैं विकलांग पद के बारे में। विकलांग पद इसमें जो बचा हुआ था, नर्सिंग ऑफिसर का एक पद है, ये इनकी मासिक वेतन है। वहीं फिजियोलॉजिस्ट की 2 पद है, इनकी 18,000 है। ऑप्थोमेट्रिक्स असिस्टेंट की तीन पद है, इनके 15,000 इनकी सैलरी है ना। अनिवार्य शैक्षणिक व्यवसायिक अर्हता चयन का आधार रहेगी इस प्रकार से। फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिकल का इनके देखते हैं एमफिल साइकोलॉजी यदि योग्य न होने की दशा में एमएससी साइकोलॉजी एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि जिले में एमफिल साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में एमएससी एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा, है ना। चयन का जो आधार रहेगा शैक्षिक योग्यता का 65% एवं 15 अंक एनएचएम कार्यरत अभ्यर्थी को अनुभव का प्रत्येक 3 अंक एवं 10 अंक अन्य अभ्यर्थियों को अनुभव का प्रत्येक वर्ष दो दिया जाएगा। अधिकतम 5 वर्ष तथा लिखित परीक्षा का 20 अंक का होने वाला है ना। लिखित परीक्षा 20 अंक का, बाकी आपकी योग्यता के आधार पर इसमें अनुभव का और आपकी शैक्षणिक योग्यता इसका अंक जोड़ने वाला है ना। इस प्रकार नर्सिंग ऑफिसर के लिए एमएससी साइकोलॉजी साइकोस्ट्रिक नर्सिंग अथवा बीएससी
नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर होना अनिवार्य बोल रहा है। इस प्रकार इसकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का इधर रहेगा, है ना। आयुष आयुष आरबीएस के में ये इसकी योग्यता है। BHMS BAMS BS इस प्रकार डिग्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर एनी, ये आपका होना चाहिए, है ना। शैक्षिक योग्यता किस प्रकार से आपका अनुभव को भी दिया जाएगा। डेंटल सर्जन का MDS विद रजिस्ट्रेशन इज छत्तीसगढ़ मेडिकल डेंटल काउंसलिंग होना चाहिए, या फिर BDS विद रजिस्ट्रेशन इज छत्तीसगढ़ मेडिकल डेंटल काउंसलिंग में आपका रजिस्टर होना चाहिए। इस प्रकार से आपका अनुभव का प्राथमिकता इधर। वहीं प्रोग्राम असिस्टेंट के रहेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन, है ना। मिनिमम 2 मंथ परमानेंट विद 2 व्हीलर ड्राइव लाइसेंस होना चाहिए। शेड्यूल 2B ड्राइव 2 व्हीलर होना, ये आपका योग्यता होना चाहिए। ब्लॉक मैनेजर अकाउंट का है, देख लेते हैं। बी का मिनिमम 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। नॉलेज ऑफ टेली, आप टेली का आपका नॉलेज होना चाहिए। इसकी शैक्षणिक योग्यता, इसका अनुभवी धारावाही। सेक्रेटरी असिस्टेंट का BCom मिनिमम 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा नॉलेज ऑफ टेली का होना आवश्यक है। स्टाफ नर्स का BSc नर्सिंग या JNM कोर्स फेस लीवर लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग आपका होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग और JNM कोर्स पास होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहीं फार्मासिस्ट के लिए डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी, है ना, रजिस्ट्रेशन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग आपका होना चाहिए, है ना। फिजियोलॉजिस्ट में बैचलर डिग्री एंड फिजियोलॉजिस्ट में इसका BPT आपकी होना चाहिए। वहीं ऑप्टिमाइजिंग असिस्टेंट के लिए 12वीं उत्तीर्ण, कक्षा विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। नेत्र अप्थाल्मिक असिस्टेंट में 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। एवं पैरा मेडिकल काउंसलिंग में नेत्र सहायक के तौर पर जीवित पंजीयन होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए हाई सेकेंडरी स्कूल बायोलॉजी विद, ये मंगा है आपका, है ना। आप देख सकते हैं इधर, बाकी इधर इनकी योग्यता, है ना। वहीं जर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन को आपको आना चाहिए, है ना। लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास, वहीं 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। हेल्थ रिलेशन, है ना, एक्सपीरियंस, ये सब ठीक है। इस प्रकार आप और अधिक जानकारी के आवेदन जिले की वेबसाइट www.naranpur.go.in पे आपको ये आप आवेदन का प्रारूप आप अवलोकन कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल, है ना। इस प्रकार से रहेगी आपकी आवेदन शुल्क। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, ये सब में अदर फंड के खाता क्रमांक, ये, है ना, ये सब में क्या करना चाहिए आपका, आवेदन में गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से जमा कर पावती आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आपको आवश्यक है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आपका आवेदन जो है अमान्य कर दिया जाएगा, है। आवेदन शुल्क रसीद के आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा, है ना। ये सब आपका होना चाहिए। इस प्रकार से इसका शुल्क का प्रावधान रखा गया, आप देख सकते हैं इसमें, है ना। ये शुल्क जो गूगल पे करेगा, फोन पे करेगा, है ना, तो उसके माध्यम से जो रिसिप्ट रहेगा उसको आपको निकाल कर आपको इस फॉर्म में चस्पा करना होगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जाएगा, है ना। शुल्क आपको पे करना आवश्यक है, तभी मान्य होगा आपका फॉर्म। ये इसकी साक्षात्कार प्रक्रिया का है। बाकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या अटैच करना है वो सब आपको पता है ना। आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब होना चाहिए, है ना। अरे देख लेते हैं इनकी फॉर्म, ये है आवेदन का प्रारूप, है ना, नवीनतम, ये सब देख सकते हैं आवेदन प्रारूप। बस यही जानकारी देना था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरी सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।